और इसीलिए हम आप लोगों को कहते हैं किसी भी टेंस का एक नियम याद कर लीजिए ताकि दिक्कत न हो। हमारा नियम लगभग सेम है, लेकिन केवल पहचान, सहायक क्रिया और फॉर्म यही बदली हो रहा है बस। चलिए फ़िलहाल हम लोग देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम नंबर 1। तो नियम नंबर हम 1 कैसे बनाएंगे, चलिए उदाहरण से देखकर बनाते हैं ताकि दिक्कत न हो। कि जब हिंदी वाक्य के पहले क्या शब्द आए तब उस क्या शब्द के लिए सहायक क्रिया का प्रयोग सबसे पहले करते हैं, यानी सहायक क्रिया सबसे पहले लिख देंगे। और सूत्र भी यही कह रहा है कि सबसे पहले सहायक क्रिया लिखिए, इसके बाद कर्ता यानी सब्जेक्ट लिखिए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़िए, इसके बाद ऑब्जेक्ट माने कर्म आदि को लिखिए, इसके बाद फिर प्रश्नवाचक का चिन्ह लगाइए। चलिए उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। अब तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या शब्द पहले आएगा तो क्या करेंगे। चलिए उससे पहले हम क्या करते हैं, कर्ता कर्म क्रिया तीनों को अलग कर लेंगे ताकि मान रखने पर दिक्कत ना हो। कर्ता फिर कर्म क्रिया तीनों चीज़ दिखाई दे रहा है। तो चलिए सूत्र के हिसाब से मान रखते हैं। सूत्र में दिया गया सबसे पहले सहायक क्रिया लिखने के लिए तो क्या करें, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया पहले लिखेंगे। कर्ता एक वचन है तो क्या करेंगे, वाज का प्रयोग हम सबसे पहले करेंगे, वाज हो गया। इसके बाद फिर सब्जेक्ट माने कर्ता लिखने के लिए कह रहा है तो कर्ता क्या है, राम है तो राम लिख दिया जाए, राम लिख दिए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है। वर्ब माने क्रिया क्या है, गा, गा माने गाना, सिंग। तो सिंग में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है हिंदी में, गीत, तो ए सॉन्ग, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। इसके बाद अगला उदाहरण है, तुम कर्ता, नदी में कर्म, फिर नहाना क्रिया, तीनों चीज़ दिया गया है। तो चलिए फटाफट लिख दीजिए। हमारा कर्ता एक वचन में है कि बहुवचन, बहुवचन में है तो बहुवचन की सहायक क्रिया पहले लिखिए, पहले लिख दिए। इसके बाद सब्जेक्ट माने कर्ता है तो कर्ता के रूप में क्या है, तुम, तो यू माने तुम। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के लिए कह रहा है तो वर्ब माने हिंदी क्या है, क्रिया, नहा, नहाना, तो बाथ माने नहाना, तो आईएनजी जोड़ दीजिए, बाथिंग हो गया। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखने के लिए कह रहा है तो ऑब्जेक्ट माने कर्म क्या है हिंदी में, नदी में, तो इन माने में या अंदर, द वाक शोभा के लिए लगाइए, फिर रिवर, इन द रिवर। इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए। धन्यवाद।